मूवी की शुरुआत में हमें दो नाविक दिखाए जाते हैं और उन दो नाविकों में से एक नाविक नशे में धुत था और वो दोनों समंदर में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं तब उन्हें एक सुरीला संगीत सुनाई देता है। वो दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी जो नाविक नशे में धुत था उसे वहां पर एक मरमेड दिखाई देती है। उस मरमेड के सुरीले संगीत की वजह से वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो मरमेड उस नाविक के पास आती है। तभी उसका दूसरा साथी चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो मरमेड पीछे हट जाती है। तभी हमें पानी के नीचे का सीन दिखाया जाता है। उनके नाव के नीचे बहुत सारी मेल और फीमेल मरमेड्स घूम रहे थे। तभी हम देखते हैं एक मेल मरमेड पानी से झट से बाहर आकर उनके सर पर हाथ रख देता है। उसे देखने से हमें ऐसे लगता है कि वो उन दोनों को मार रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो उन दोनों की याददाश्त मिटा रहा है और वो मेल मरमेड उनका लीडर पेट्रियार्क था। वो अपने साथियों से कहता है कि ये नाव तूफान की मदद से किनारे तक पहुंच जाएंगी और इंसानों के साथ संपर्क बनाना हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए हमने इन दोनों की याददाश्त को मिटाया है। तभी हम देखते हैं जहाज पर कुछ रिसर्चर थे जो मरमेड की खोज कर रहे थे। फिर उनको उनके रेडार में कुछ हलचल दिखती है। फिर उन्हें पता चलता है कि यही मरमेड है और वो सभी लोग वहां से बोट लेकर उन मरमेड को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अपने सिपाहियों के साथ उन मरमेड्स पर हमला बोल देते हैं और पेट्रियार्क भी अपने शक्तियों की मदद से उन रिसर्चर्स पर हमला कर देता है। मरमेड और रिसर्चर के बीच चल रही इस लड़ाई में वो रिसर्चर्स एक मरमेड को पकड़ लेते हैं। तभी पेट्रियार्क उन पर हमला करके उनमें से एक रिसर्चर को नीचे पानी में गिरा देता है। इधर हम देखते हैं उस पानी में गिरे हुए रिसर्चर को एक मरमेड बचा लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उस रिसर्चर आदेश के पास बैठी हुई होती है। जैसे ही आदेश को होश आता है वैसे ही वो लड़की कहती है, मेरा नाम रिधिमा है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अब मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे, मेरे से अच्छे से पेश आओगे और मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। लेकिन आदेश परेशान होता है कि वो कहाँ पर है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें पता चलता है कि रिधिमा कोई लड़की नहीं है, वो तो एक मरमेड है जो लड़की के रूप में उसके सामने बैठी है। फिर आदेश रिधिमा से अपना पीछा छुड़ाते वक्त वहां से भाग रहा होता है। तभी उसे 4 लोग आकर पकड़ लेते हैं और आदेश को उनके लीडर पेट्रियार्क के पास लेकर जाते हैं। वहां पर रिधिमा पीछे से दुल्हन की ड्रेस में आती है और उनका लीडर पेट्रियार्क आदेश को कहता है कि रिधिमा ने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए हमारे कानून के हिसाब से तुम्हें रिधिमा से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आदेश इसके लिए मना कर देता है। फिर भी उन दोनों की जोर जबरदस्ती शादी कराई जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आदेश और रिधिमा सो रहे होते हैं। आदेश देखता है रिधिमा सो रही थी। आदेश वहां से उठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो आइलैंड के पास जाता है जहां पर उसे एक नाव दिखाई देती है और उस नाव की मदद से वो वहां से भागने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं पेट्रियार्क और एक मरमेड आदेश को भागते हुए देख रहे थे और वो बातें कर रहे थे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, जिसका मतलब ये था कि रिधिमा की शादी नकली थी और उसने वो शादी उस पकड़े हुए मरमेड को बचाने के लिए की थी। आधे समंदर में जाते ही आदेश जोर से चिल्ला कर कहता है कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी नाव में छुपी हुई रिधिमा उसे कहती है कि उधर चलो। आदेश हैरान होकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिधिमा उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम मुझे धोखा देकर ऐसे भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगले सीन में हमें उस पकड़ी हुई मरमेड को दिखाया जाता है और सीन को शिफ्ट कर इधर दिखाया जाता है कि रिधिमा और आदेश अब घर पहुंच चुके हैं। रिधिमा घर के अंदर जाते ही आदेश के रिसर्च पेपर्स को देखने लगती है। आदेश रिधिमा के हाथ से वो पेपर्स को छीन लेता है और उसे जाकर सोने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिधिमा बाथटब में नहा रही होती है और अब उसकी मरमेड वाली पूंछ हमें साफ साफ दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है जब रिधिमा ने उस साइंटिस्ट को बचाया था। वहां पर एक मेल मरमेड रिधिमा से पूछता है कि उसने उस साइंटिस्ट को क्यों बचाया है, क्योंकि इन्होंने हम पर हमला करके हमारी एक मरमेड बहन को पकड़ा है, इसलिए तुम्हें इसे नहीं बचाना चाहिए था। और सभी मरमेड्स कहते हैं कि इसे मार दो। तभी रिधिमा उन्हें कहती है कि ये एक चीफ रिसर्चर है, इसके मदद से हम हमारी पकड़ी हुई मरमेड बहन को छुड़ा सकते हैं। फिर वो सभी लोग उस पकड़ी हुई मरमेड को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह आदेश हॉल में आता है और सेब खा रहा होता है और रिधिमा फिश टैंक में मच्छियों को खाना खिला रही होती है। तभी आदेश कहता है कि इन्हें ज्यादा खाना मत खिलाओ और एक सेब की स्लाइस को अपने मुंह में रखकर खाने वाला होता है। तभी रिधिमा उसके मुंह से उस स्लाइस को रोमांटिक वे से खाती है। फिर आदेश उसे पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। रिधिमा उसे कहती है कि मैंने पढ़ा है कि ऐसा करने से हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा।
फिर आदेश वहां से चला जाता है और तैयार होने लगता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिधिमा भी उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस तक जाने की कोशिश करती है, मगर सिटी में भीड़ भाड़ की वजह से वो वहां पे खो जाती है। आदेश अपनी रिसर्च लैब में पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग उसे घूर के देख रहे थे, क्योंकि उन सबको लगता है कि आदेश मर चुका था। फिर आदेश अपने एक कलीग के साथ बात कर रहा होता है, तभी वहां पर उनका टीचर आ जाता है। फिर टीचर बताता है, तुम्हें ढूंढने के लिए हमने बहुत से नाव को भेजा है, लेकिन तुम उन्हें कहीं पर नहीं दिखे। फिर आदेश उन्हें आइलैंड वाले लोगों के बारे में बताता है, जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। अगली सीन में आदर्श की रिसर्च पार्टनर और उसका टीचर उसे उस मरमेड को दिखाते हैं जिसको उन्होंने पकड़ा था, और उसकी रिसर्च पार्टनर उसे कहती है कि हमने इस मरमेड पर रिसर्च करी है, जिससे हमें पता चला है कि जलपरियों के शरीर में एक टॉक्सिन होता है जो लोगों को कंट्रोल कर सकता है और उनकी याददाश्त को मिटा सकता है। फिर वो टीचर आदेश को कहता है कि मैंने इस टॉक्सिन को जियोन टॉक्सिन नाम दिया है। फिर आदेश की रिसर्च पार्टनर उसे वो टॉक्सिन दिखाती है, जिसके बाद आदेश उन्हें कहता है कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ काम करना चाहिए, और कहता है आगे भी मैं इस रिसर्च का हेड रहूंगा। तब उसका टीचर कहता है कि ठीक है, तुम इस सब के हेड होगे और तुम्हारे हिसाब से ही यहाँ पर काम चलेगा। आदेश घर जाता है, पर वहाँ पर उसे रिधिमा नहीं दिखती, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है और रिधिमा को इधर उधर जाकर ढूंढने लगता है। रिधिमा उसे वहाँ पर एक शॉप पर दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ लोग उसे शराब पिला रहे थे। फिर वो शराबी लोग आदेश से बदतमीजी करते हैं और उससे मारपीट करते हैं। फिर आदेश रिधिमा को अपने पीठ पर बिठाकर घर लेकर जाता है। इधर हमें छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि आदेश की रिसर्च पार्टनर उस पकड़ी हुई मरमेड सुधा से उसके शरीर से टॉक्सिन निकाल रही होती है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इधर आदेश रिधिमा को एक मोबाइल देते हुए कहता है कि जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर रिधिमा उसे कहती है कि मैं तुमसे कॉल पे बात नहीं करूंगी, कल मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ऑफिस चलूंगी, जिसके वजह से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और इधर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर आदेश उसे कहता है कि ठीक है, कल तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी। और अगले सुबह हम देखते हैं कि आदेश रिधिमा को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर आदेश रिधिमा को अपनी लैब दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक रिसर्चर आकर आदेश से कहता है कि उस मरमेड की हालत कुछ खराब दिख रही है, तुम चलकर उसे चेक कर लो। फिर आदेश लैब में जाकर उसके रिसर्च पार्टनर को पूछता है, अभी इस मरमेड को लाए हुए एक ही दिन हुआ है और इसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर कैसे हो सकती है, तुमने इसके साथ क्या किया है? जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें इस मछली की इतनी चिंता क्यों है? जिस पर आदेश उसे कहता है कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, ये एक अनोखी प्रजाति है। तभी वहाँ पर उसका टीचर आकर उसे कहता है कि हम यहाँ पर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन आदेश उन्हें कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। फिर टीचर उसे कहता है कि कल रात हमने इस पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, और वो दिखाता है कि मरमेड को पानी के बाहर निकालने पर उसकी पूंछ इंसानी पैरों में बदल जाती है और थोड़ा सा भी पानी लगने पर उसके पैर फिर से पूंछ में बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं रिधिमा अपने बहन को ढूंढ रही होती है। जब उसको उसकी बहन दिखती है तो वो नाटक करते हुए उस कमरे में जाकर पहुंचती है और आदेश से कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे बाथरूम जाना था। आदेश उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन टीचर उसे कहता है कि तुम भी आकर इसे देख सकती हो। फिर रिधिमा और उसकी बहन आमने सामने होती है। तभी रिधिमा पूछती है, क्या ये एक मरमेड है? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब रिधिमा और उसकी बहन आमने सामने होती है और वो अपने सोनार से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रिधिमा उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या किया है? सुधा उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये लोग बहुत ही खतरनाक है, और सुधा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन रिधिमा उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से सुधा बहुत जोर से एक तेज आवाज निकालती है। फिर आदेश रिधिमा को वहां से लेकर जाता है। आदेश का टीचर उसे कहता है कि तुम इस पर विश्वास मत करो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, जिसकी वजह से आदेश उस पर थोड़ा थोड़ा शक करने लगता है। इधर हम देखते हैं ये दोनों मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। तभी वहां पर रिधिमा के कबीले का एक मरमेड आता है और उसे हमारा प्लान कब चालू होगा। तभी रिधिमा उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे प्लान को चालू होने के लिए और थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर मरमेड पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इधर हम देखते हैं आदेश कुकिंग कर रहा था और रिधिमा चुपके से उसके बोतल में कुछ मिलाती है, जिससे कि भ्रम पैदा हो और आदेश से वो सब कुछ जानकारी ले ले। लेकिन आदेश गलती से उसी बोतल को कुक करने के लिए ले लेता है और सब्जी में उसे मिला देता है। आदेश रिधिमा को शक की नज़र से देख रहा था और अपना शक दूर करने के लिए वो जानबूझकर रिधिमा के पैर पर पानी गिरा देता है, जिससे कि उसे पता चले कि वो एक मरमेड है या एक इंसान। लेकिन रिधिमा के पैर पर पानी गिरने पर भी उसे कुछ नहीं होता। फिर रिधिमा उस खाने को खाती है जिसमें वो लिक्विड मिलाया था, जिससे कि भ्रम पैदा होता है
और आदेश भी उसी बोतल से ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से उन दोनों को भ्रम पैदा होने लगते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में छुट्टी होने की वजह से वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और आइसक्रीम खाते खाते वो दोनों बाहर घूम रहे थे। तभी वहाँ पर फिर से वो मरमेड आकर रिधिमा से पूछता है कि हमारा प्लान कब शुरू होगा, लेकिन रिधिमा उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहती है। फिर रिधिमा और आदेश एक क्लब में चले जाते हैं, जहाँ पर रिधिमा उसे कहती है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जिंदगी से कैसे खेल सकते हो, जिस पर आदेश कहता है कि ये सब हम हमारे लिए नहीं करते, ये सब हम साइंस के लिए करते हैं और लोगों के लिए करते हैं। फिर रिधिमा वहाँ से उठकर स्टेज पर चली जाती है और गाना गाने वाले उस आदमी के हाथ से माइक को छीनकर वो खुद ही गाना गाने लगती है, जिस पर उसे एक अवार्ड भी मिलता है। रिधिमा आदेश पर गुस्सा होती है, जिस वजह से वो उससे बात नहीं करना चाहती। फिर आदेश उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि इससे पहले मैं इस जगह पर अकेला ही आता था और आज मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, और अपने माँ का ब्रेसलेट उसे देते हुए उसे प्रपोज करता है। फिर पीछे से उनके कबीले का एक मरमेड आता है और आदेश को हथौड़े से मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं रिधिमा और वो मरमेड सुधा को बचाने के लिए लैब के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इस सब का प्लान टीचर को पहले ही पता था, जिस वजह से टीचर वहाँ पर पहले ही गार्ड को तैनात कर देता है। फिर उन दोनों की गार्ड के साथ लड़ाई हो रही होती है, जिसमें कि वो गार्ड उस मेल मरमेड को पकड़ लेते हैं। फिर रिधिमा को वो मेल मरमेड वहाँ से भागने के लिए कहता है। उसकी बात को सुनकर रिधिमा वहाँ से भाग जाती है। रिधिमा इन सब बातों को अपने लीडर पेट्रियार्क को जाकर बताती है, जिस पर पेट्रियार्क बहुत ही गुस्सा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं आदेश का टीचर उसे लैब में लेकर आता है और उसे रिधिमा की शक्तियों के बारे में दिखाता है, जिसमें आदेश कहता है कि मैंने खुद चेक किया था, वो एक मरमेड नहीं है। इधर लैब में उस मेल मरमेड की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। आदेश उसके पास जाकर उसके ऊपर लगी हुई बिजली की झटके देने वाली मशीन को हटा देता है और आदेश घर आ जाता है और रिधिमा को वो अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर उसके डैड भर्ती होते हैं। फिर रिधिमा आदेश के डैड के पास बैठी हुई दिखाई देती है और फिर वो अपने गले से लॉकेट को निकालती है और उसके मैजिकल पावर से आदेश के पापा को ठीक कर देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि उसके टीचर आदेश को ट्रैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आदेश रिधिमा को लेकर वहां से तुरंत ही निकल जाता है। आदेश रिधिमा को समुद्र किनारे लेकर जाता है और उसे एक कहानी सुनाता है, जिसमें एक जलपरी एक इंसान की जान बचाती है। फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा साथ रहने की कसम खाते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। फिर आदेश उसे कहता है कि मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जलपरी हो या कोई इंसान, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। और आदेश रिधिमा से कहता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन रिधिमा उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन हमें पता होता है कि रिधिमा उसे झूठ कह रही है, क्योंकि रिधिमा भी उससे प्यार करने लगी थी। रिधिमा आदेश से कहती है मैंने तुम्हारा अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन आदेश को भी पता था कि रिधिमा उससे प्यार करती है और आदेश से कहती है कि अगर हम कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे तो हम एक दूसरे को भूल जाएंगे, और इतना कहकर वो पानी में कूद जाती है। इधर पीछे से आदेश का टीचर वहां पर आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने एक लड़की के लिए हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया है। उसके बाद वहां से उसके टीचर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आदेश को रिधिमा के साथ बिताए हुए पलों की याद आ रही थी। फिर आदेश एक बोट लेकर उस आइलैंड पर चला जाता है, जहां पर उनका लीडर पेट्रियार्क आदेश को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही पेट्रियार्क आदेश को मारने वाला होता है, तभी रिधिमा उसे रोक देती है। फिर आदेश रिधिमा को वो ब्रेसलेट देता है जिसे पहनाकर उसने उससे शादी की थी और उनसे कहता है कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन पेट्रियार्क को आदेश पर भरोसा नहीं होता, फिर भी वो उनके साथ चले जाते हैं। आदेश उन सबको लैब के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर पहले से ही गार्ड छुपे होते हैं और वो छुपे हुए गार्ड उन सबको घेर लेते हैं। फिर आदेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पेट्रियार्क आदेश को कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर हम देखते हैं आदेश अपने टीचर के साथ पीछे से आता है। जब टीचर उन दोनों मरमेड से बात कर रहे थे, तभी आदेश उस मरमेड से निकाले हुए जियोटॉक्सिन से उन सबको बेहोश कर देता है और अपने टीचर से कहता है हम इस राह पर भटक गए हैं और हमें संभलने की ज़रूरत है। फिर ये तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और आगे जाकर आदेश टीचर के रेटिना को स्कैन करके उस लैब का दरवाज़ा खोल देता है जहाँ पर वो दोनों मरमेड कैद थे। फिर ये दोनों जाकर वहाँ से उन दोनों मरमेड को निकाल लेते हैं। आदेश इधर कंप्यूटर में किए गए उन सभी रिसर्च को डिलीट कर रहा होता है। फिर इधर हम देखते हैं कि आदेश की रिसर्च पार्टनर रिधिमा के गले पर चाकू रख देती है और आदेश को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बातों में उलझाए हुए रखते हैं
और जैसे ही वो रिधिमा पर हमला करने वाली होती है तभी पेट्रियार्क अपनी शक्तियों से उस पर हमला कर उसे पीछे ढकेल देता है। फिर रिधिमा उसके गले पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी आदेश का टीचर वहां पर आता है और उन सबको मारता है। फिर हमें पता चलता है कि उस टीचर का मकसद मरीन बायोलॉजी को बचाना या उसको रिसर्च करना नहीं था, बल्कि मरमेड की शक्तियों को यूज करके अपने को ताकतवर बनाना था। फिर वहां पर उन सब की फाइट होती है, मगर आदेश के टीचर को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास उन मरमेड्स की शक्तियां थी। फिर टीचर रिधिमा को पकड़कर उसके चेहरे को कट करता है और उसे मार रहा होता है, लेकिन आदेश एक लोहे की रॉड को लेकर टीचर के पास मारने के लिए आ रहा था। और जैसे ही आदेश टीचर पर हमला करता है वैसे ही आदेश के हाथ से रॉड को छीनकर आदेश पर हमला करता है और फिर आदेश नीचे जमीन पर गिर जाता है। पेट्रियार्क इधर टीचर के ऊपर हमला कर देता है, उसे चैन से पकड़कर उसे ऊपर फांसी लगा देता है, जिसके वजह से उस टीचर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर आदेश की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। रिधिमा आदेश के पास जाती है और आदेश से कहती है कि तुम बच जाओगे, लेकिन आदेश मरने वाला होता है। फिर रिधिमा अपने गले के उस लॉकेट को निकालकर आदेश को ठीक कर रही होती है, जिस पर पेट्रियार्क उसे कहता है कि ऐसा करने से तुम अपनी शक्तियां खो दोगी और फिर दोबारा कभी भी इंसान नहीं बन सकोगी और आदेश भी तुम्हें भूल जाएगा। फिर रिधिमा पेट्रियार्क को कहती है, मैं आदेश से प्यार करती हूँ, चाहे मैं कभी इंसान बनूं या ना बनूं, आदेश मुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे मैं मरने नहीं दे सकती। फिर रिधिमा लॉकेट की मैजिक से आदेश को ठीक कर देती है। उस लॉकेट की शक्तियों की वजह से वहां पर एक फ्लैश जैसी चमकता है और फिर हम देखते हैं वो सभी मरमेड्स वहां से गायब हो जाती है। इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर आदेश हॉस्पिटल में एडमिट था। आदेश के डैड उसे कहते हैं, हम दोनों की तबीयत खराब थी, इस वजह से हम दोनों यहाँ पर एडमिट हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं आदेश और उसके डैड समंदर किनारे खड़े हुए होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही नए नए मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।